अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं जुल्फ़िकार अली हाजिर हूँ। हम यहाँ पर M9 सुपर स्टोर लास्ट हमने यहाँ पर काम किया हुआ था, तो यहाँ हम सीरियल नंबर पर काम करेंगे। हमने सीरियल नंबर के काम किया हुआ है। हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल किस तरीके से हम ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, किस तरीके से आइटम नेम, इन स्टॉक, प्राइस, टोटल स्टॉक का फार्मूला होगा। 2 तरीके या 3 फाइल्स में ये बनेगा। सबसे पहले हम कर देते हैं सीरियल नंबर। हमने लिख दिया 1 2 3 4 या हमने कर दिया आइटम नेम, या हमने आइटम नेम कर दिया, हमने लिख दिया कैप्री, या हमने कर दिया सनसिल्क, या हमने कर दिया मिल्क पैक, एंड या हमने कर दिया कोलगेट। हमने 4 आइटम यहाँ पर कर दिए। इन स्टॉक क्वांटिटी हम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 65 पीसेस पर इवेंट, सनसिल्क 55, मिल्क पैक 35 एंड कोलगेट 102। ठीक है। प्राइस हम यहाँ पर सबसे पहले हम प्राइस इंटर कर देंगे। कैप्री का हमने कर दिया 135, सनसिल्क 375, मिल्क पैक 1450 एंड कोलगेट 237। अब मुझे यहाँ टोटल स्टॉक का प्राइस चाहिए कि मेरे पास अगर ये 65 पड़े हुए हैं, एक प्राइस इसकी 135 है, तो इसके टोटल कितने होंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर फार्मूला, किसी भी फार्मूले के शुरू के लिए इज इक्वल टू, हमने इज इक्वल टू लगाया, यहाँ ब्रैकेट किया। इन स्टॉक यानी D6 इन स्टॉक का जो सेल है उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई किससे, प्राइस से। या हमने मल्टीप्लाई करके प्राइस कर दिया, ये आपके पास आ गया प्राइस। अब देखिए यहाँ पर एक चीज, ये पाक रुपीज आ रहा है। किस तरीके से पाक रुपीज आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे इसको जनरल कर दूंगा तो ये नॉर्मली जनरल पे ये आ जाएगा। नॉर्मली आपके पास जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है। अब आपके पास जो फॉर्मेट होगा तो यहाँ मोर अकाउंटिंग फॉर्म या नंबर फॉर्मेट पे आएंगे। आप इस सेल पर हैं, यहाँ से मैंने कर दिया यहाँ डॉलर के साइन अकाउंटिंग फॉर्मेट पे, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट। यहाँ मैं कर दूंगा इसका करेंसी, यहाँ से मैंने कर दिया पाक रुपीज, या मैंने पाक रुपीज कर दिया और मैंने इसको कर दिया ओके। ये पाक रुपीज आ गए, 2 डेसिमल आ गए। मैंने इसी को फार्मूला लगाया हुआ है कि इन स्टॉक मल्टीप्लाई हो जाए प्राइस से, ये प्राइस आ गई। मैंने यहाँ इसको कर दिया टोटल, ये आ गया मेरे पास। अब फॉर एग्जांपल इन स्टॉक की प्राइस में कर रहा हूँ, इन स्टॉक की यानी इन स्टॉक अब कितना बचेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से इन स्टॉक सेल होगा तो मैंने कहा इन स्टॉक सेल होगा तो ये होगा, यानी फॉर एग्जांपल इन स्टॉक माइनस सेल, जो 17 तारीख की सेल होगी उससे ये इन स्टॉक माइनस हो जाए। ठीक है। अब जब माइनस हो जाए तो कितने जो प्राइस हुई है, प्राइस वो कितने रहेंगे। मैंने कहा ये प्राइस रहेंगे, यहाँ पर मैंने कहा इज इक्वल टू, यहाँ मैंने कर दिया ब्रैकेट ओपन, यहाँ मैंने कर दिया इन स्टॉक। ठीक है। ये प्राइस मल्टीप्लाई बाय इसके इस प्राइस से। इस वक्त मेरे पास जो स्टॉक है वो सेम है कि मेरे पास स्टॉक सेम आ रहा है 8000, क्योंकि यहाँ अगर फॉर एग्जाम्पल अब चेक करना है, मैंने यहाँ पर 35 कर दिया। ठीक है। अब 30 बचा, यानी कि जो स्टॉक हमारे पास था 8775 का, अब कितना बचा 4050 का। अब हम सेल निकाल लें कि हमारी जो सेल हुई है वो कितनी हुई है। मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया सेल, यहाँ मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, और इसको मैंने कर दिया यहाँ से, यहाँ मैंने कर दिया ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसी को मैं ड्रैग करके यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको उठाया और इसको ड्रैग किया, ये ड्रैग हो गया। ठीक है। इसको मैंने कर दिया थोड़ा सा बड़ा कि ये बड़ा हो जाए, ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने कर दिया इसको कि थोड़ी सी इसकी सेल भी आ जाए, ये आपके पास सेल आ गई। ठीक है। यहाँ से इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैंने फॉर एग्जांपल ये 15, ये 25, ये 20, ठीक है, मगर ये हमारा ताल्लुक नहीं है। ये तो हमारा आएगा काउंटर सेल से ऑटो। यहाँ हम करेंगे सम प्रोडक्ट का फार्मूला, कि सम प्रोडक्ट के फार्मूले से हम करेंगे। देखिए मैंने यहाँ आपको पहली शीट M9 की बता दी कि सीरियल नंबर डाल दिया, आइटम नेम डाल दिया, इन स्टॉक डाल दिया, प्राइस डाल दिया, टोटल स्टॉक फार्मूला लगा दिया इज इक्वल टू इन स्टॉक मल्टीप्लाई प्राइस, फिर सेल हम डालेंगे काउंटर से, फिर ये इन स्टॉक यानी सेल माइनस इन स्टॉक, तो ये इन स्टॉक हमारा आज का आ जाएगा। फिर ये प्राइस हमारी के इस इन स्टॉक की कितनी प्राइस है ये यहाँ पर आ जाएगी। फिर सेल, सेल का फॉर्मूला किया हमने G6 माइनस E6 किया, तो G6 माइनस E6 हमने कर दिया, तो ये यहाँ पर ये आ गया। ठीक है जी। तो ये आज की क्लास थी कि इस तरीके से हम पहली शीट बनाएंगे। पहली शीट बनाने की क्लास होपफुली आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को करते हैं। अब हमारे पास काउंटर सेल है कि काउंटर सेल हम क्या करेंगे, तो काउंटर को हम इंशाल्लाह ताला
कल देखेंगे, क्योंकि अभी ये नॉट अवेलेबल आ रहा है क्योंकि हमने कोई इस पे वी लुकअप नहीं लगाया है और यहाँ पर हमने सम प्रोडक्ट नहीं दिया। अब कल इंशाल्लाह ताला जब हम करेंगे तो इन दोनों की पोजीशन, इन दोनों शीट्स को हम कंबाइन करके करेंगे और इस पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आफ्टर द सेल जब यहाँ पर आ जाएगी तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई होती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो प्रोजेक्ट की पहली शीट की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार जुल्फिकार। अल्लाह हाफिज।